नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह वालिया अपने पोल खोल हेल्थ टिप्स के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको डिस्क्लेमर के पीछे झोल के बारे में आपसे बात करूंगा, तो मैं हाज़िर हूं। करते हैं इसके ऊपर ही कुछ जानकारी साझा। डिस्क्लेमर का मतलब है किसी भी चीज़ को, किसी भी क्लेम को डिस्क्लेम करना कि मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ, ना मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। डिस्क्लेमर का हमारे जीवन के साथ पुराना रिश्ता रहा है। कई कंपनीज ऐसी हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ म्यूचुअल फंड्स कंपनीज या कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके नीचे आपने देखा होगा कि बहुत छोटा छोटा लिखा होता है कुछ। वो जो कुछ लिखा होता है ना, वो होता है डिस्क्लेमर। यानी अपनी स्किन बचाने के लिए इस टूल को यूज़ किया जाता है। डिस्क्लेमर एक लीगल एग्रीमेंट भी होता है, इसकी लीगल वैल्यू भी होती है। कब? जब कोई एग्रीमेंट होता है आपस में और उसमें डिस्क्लेमर लिखा हुआ कोई है, तो वो एग्रीमेंट करने वाला इंसान, दोनों बंदे जो हैं वो जब साइन करते हैं तो उस डिस्क्लेमर की लीगल वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैंने कह दिया, अगर मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, तो उसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं रहती है। ये नहीं है कि डिस्क्लेमर अगर दे दिया तो आप किसी को सू नहीं कर सकते हैं, या कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है, या कोर्ट इसके ऊपर नहीं सोचती है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें हाई कोर्ट्स ने ये फैसले दिए हैं कंज्यूमर के हक में। डिस्क्लेमर के बावजूद भी फूड इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फूड इंडस्ट्री को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। बात आती है झोल कहाँ पे है। देखिए, इस बात को थोड़ा सा बारीकी से समझिए। हेल्थ क्लब बहुत चल रहे हैं आजकल, धड़ाधड़ खुल रहे हैं, है ना? क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि इनमें पैसा बहुत है। उसमें किसी मेंबर को बुलाया जाता है, वो मेंबर उस क्लब में आके बहुत ज़ोर शोर से कहता है कि पहले मेरे को ये तकलीफ़ थी, पहले मेरे को जॉइंट्स पेन थी, पहले मेरे को नींद नहीं आती थी, पहले ये था, मेरे को ये मुश्किल थी, ये चैलेंज था, वो चैलेंज था, मैंने ये प्रोडक्ट खा लिया, मैंने वो प्रोडक्ट खा लिया, अब मैं ठीक हो गया। और ऐसे जो रिजल्ट्स हैं उस क्लब में एक दो नहीं, दसियों लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो इंसान ये दावा करता है कि मैं ऐसे 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 ठीक हो गया, उसी वक्त क्लब ऑपरेटर की तरफ से एक डिस्क्लेमर आ जाता है कि ये इसका पर्सनल रिज़ल्ट है। हम किसी भी डिजीज़ को ठीक या डायग्नोज करने का दावा नहीं करते हैं। तो ये रिज़ल्ट लेने का मतलब क्या है? क्या हम इसको समझें कि ये रिज़ल्ट इसलिए लिए जाते हैं कि इनडायरेक्ट वे से लोगों को इम्प्रेस किया जाता है कि ये ठीक हो गया, देखो ये ठीक हो गया, आप भी ठीक हो जाएंगे। मुंह से नहीं कहा जाता, डिस्क्लेमर की आड़ में छुपा लिया जाता है। मैंने इस चीज़ को गहराई तक जांचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों किया जाता है। बहुत से क्लब्स में एक्सरसाइज तो करवाई जाती है, लेकिन एक्सरसाइज का जो तरीका है वो सही नहीं होता है। एक्सरसाइज के लिए वार्म अप करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने के बाद
कूल डाउन होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बहुत से क्लब में नहीं होता है, जिस वजह से फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। मैंने कई ऐसे कोचेज़ या कई ऐसे क्लब ऑपरेटर्स से बात करने की कोशिश की, जानकारी हासिल करने की कोशिश की एज ए जर्नलिस्ट। एक बहुत ही सीनियर लेडी हैं, सीनियर वेलनेस कोच हैं, जो कि क्लब भी, न्यूट्रिशन क्लब भी चलाती हैं। उनका नाम है जय कपिल। क्योंकि फ़ोन वो नहीं उठाती थी, मैंने उनको मैसेज किया 18 जून को और उनसे टाइम मांगा कि मैंने आपसे सवाल करने हैं कुछ एज ए जर्नलिस्ट। कोई जवाब नहीं आया। 26 जून को उनका मेरे को जवाब आया कि आप मुझे कल सुबह फ़ोन कीजिए, हम टाइम फिक्स करेंगे मीटिंग के लिए। मैंने 27 जून को दोबारा फिर सुबह उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज किया कि मैंने फ़ोन किया है, आपने उठाया नहीं। जवाब आया, हाँ मैं कहीं बिज़ी थी इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, सॉरी। ठीक है, उनका राइट है। 10 जुलाई को मैंने दोबारा फिर उनको मैसेज किया कि भाई मैं आपके साथ मीटिंग करने के लिए टाइम मांग रहा हूँ, आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। जवाब आया कि मैं शहर से बाहर थी इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। मैंने 12 जुलाई को दोबारा फिर मैसेज किया और मैंने उस मैसेज में क्वेश्चंस डाल दिए कि आप मेरे को इन सवालों का जवाब दीजिए। 12 जुलाई को ही जय कपिल का मैसेज आया कि हम इसके बारे कल बात करेंगे, वी विल टॉक टुमारो। 15 जुलाई को मैंने फिर दोबारा मैसेज किया कि मैं अभी तक इंतज़ार कर। उनका जवाब मेरे को 17 जुलाई को आया कि मैं काम में बिज़ी हूँ। 18 जुलाई को मैंने दोबारा फिर क्वेश्चंस जो है वो लिख के भेज दिए कि इन क्वेश्चंस का जवाब, कोई बात नहीं, आप बहुत बिज़ी रहते हैं इसलिए जब भी आपको टाइम मिले इन सवालों का जवाब आप लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, नो इशू, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका जवाब आज तक नहीं आया। ऐसे ही एक और सीनियर वेलनेस कोच जो वो भी न्यूट्रिशन क्लब चलाती हैं, नाम है अंजलि विजय, उनसे भी मैंने ये बातें की। उनके व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज कीजिए तो उनका कई सवाल आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आ जाते हैं, जिनमें से एक चीज़ ये है कि बहुत सी मेडिसिन खाने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप हमारे साथ मिलिए। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हैं वह? ये जब मैं पूछता हूँ कोई जवाब नहीं। 18 जून को मैं अंजलि विजय से मैं सवाल कर रहा हूँ। 10 जुलाई को फिर मैं कह रहा हूँ मैं आपसे अभी भी बात करने के लिए वेट कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं। 12 जुलाई को मैं उनको भी क्वेश्चन अपने सवाल भेज देता हूँ कि इनका जवाब, आप बिज़ी रहते हैं, आप इनका जवाब लिख के भेज दीजिए, अभी तक कोई जवाब नहीं। यही बस नहीं, पूछे कोई जवाब नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस क्या थे। क्वेश्चंस ये थे कि फूड प्रोडक्ट जो है वो आप देते हैं, ओके, वो आप रिकमेंड करते हैं, ओके, लेकिन क्लब में जो है वो आके बंदा अपनी टेस्टिमनी देता है और आप जब वो बंदा कहता है कि मेरे को ये ठीक हो गया, मेरे को ये तकलीफ़ें थी और ये डाइट लेने से मैं ठीक हो गया, तो आगे से यही क्लब ऑपरेटर बोलते हैं
वेरी गुड। और साथ ही डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं, ये इनका पर्सनल मैटर है। तो मेरे को यही तो इनसे समझना था कि अगर ये आपकी बात नहीं है, आप इसकी जिम्मेवारी या आप इसको नहीं मानते हैं, तो आप ऐसे रिजल्ट्स क्यों लेते हैं? यही तो मेरा सवाल था। और अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं तो ऐसे बंदे जब अपना रिजल्ट देते हैं तो क्या आप उनसे सवाल करते हैं कि आपने ये जो चीज़ें हैं ये डॉक्टर से पूछ के ली थी? यही तो मेरे सवाल थे। और मेरा सवाल ये था कि क्या आप एक रजिस्टर्ड क्लिनिकल डाइटिशियन हैं? सो लगता नहीं है कि इसके पीछे कोई ना कोई झोल है। अब वो झोल क्या हो सकता है? वो झोल हो सकता है बिजनेस। बंदे को ये इनडायरेक्ट वे से बता दिया जाए कि ये प्रोडक्ट्स खाने के बाद आपको ऐसी 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 तकलीफ़ें ठीक हो सकती हैं, तो वो बंदा वो प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देगा और हमारे को फ़ायदा होना शुरू कर देगा। जबकि फूड सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज बिल्कुल क्लियरली लिखती हैं कि आप ऐसे फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वो जब भी लें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें या हेल्थ प्रोवाइडर से कंसल्ट करके लें। फूड इंडस्ट्री या फूड सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्लियरली ये बात कहते हैं कि जो भी डिब्बे पे लिखा हुआ है आप उसी हिसाब से चीज़ें लें और डॉक्टर से परामर्श करके लीजिए। लेकिन उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपनी तरफ से अपना प्रॉफिट लेने की वजह से वो बंदे जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं, ये खेला खेलते हैं। आप प्रोडक्ट लेने से पहले अपने कोचेस, अपने क्लब ऑपरेटर्स, अपने को ये सब सवाल पूछ के फिर आप फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर किसी ने कोई क्लब खोला है, किसी ने कोई हेल्थ क्लब खोला है, वो बात ज़रूर करते हैं कि हम मदद करते हैं, पर मदद कोई नहीं करता है। सब अपना बिजनेस करते हैं मदद के नाम पे। सब अपना बिजनेस करते हैं प्रोडक्ट्स कि ये हेल्दी प्रोडक्ट है के नाम पे। बिजनेस करते हैं कि ये बंदा ठीक हो गया आप भी ठीक हो जाएंगे इस नाम पे। लेकिन सीधा नहीं कहते हैं, घुमा के कान पकड़ते हैं। अगले एपिसोड में ये पैसा कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करूंगा। सो तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दीजिए इजाज़त। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कभी वीडियो ऐसी बनाऊं आपके पास पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे को सुनने के लिए आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। हाँ, एक बात मैं भूल गया, मेरे ये एपिसोड्स देख के जिन जिन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है, बहुत से लोगों ने की है, बहुत से लोगों ने मेरे को मैसेज किए, बहुत से लोगों ने मेरे को फ़ोन पे कांटेक्ट किया, मैं उनका शुक्रगुजार। आखिर में मैं एक ही सवाल करने के बाद इस इशू को वाइंड अप करता हूँ। वो सवाल है कि मैंने इतने नाम लिए, मैं आज भी इस पब्लिक डोमेन पर ओपनली कहता हूँ
कि ये सारे लोग जो हैं ये कम से कम किसी वक्त भी मेरे साथ बात करें। मैं सवाल करता हूँ पब्लिक की तरफ से, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, ये उसका जवाब दें। मैं वो भी एपिसोड बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन ये बात तो करें। अगर ये बातों से भागेंगे तो हमको समझना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि ये सवालों से क्यों भाग रहे हैं। एक बड़ा सवाल। इन्हीं शब्दों से मैं ये एपिसोड वाइंड अप करना चाहता हूँ। 2 दिन बाद दोबारा फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया।